जय हिंद एवरीवन, दिस साइड कॉर्पोरल अभिषेक त्रिवेदी, DL 19 SDS 56122 4 दिल्ली बटालियन। और आपने सही देखा वीडियो के थंबनेल में कि अगर आप भी NCC कैंप में ये पैरासेलिंग कैंप करते हो तो आपको भी आर्मी 50,000 रुपये तक देगी। और अब वीडियो में देखते हैं कि आपको 50,000 रुपये किस काम के मिलेंगे और क्या वो सभी कैंप करने वाले को मिलते हैं। तो आंसर है हाँ, लेकिन अब वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि हम पैरासेलिंग कैंप को कितने आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि करते सिर्फ 1% ही है पूरी बटालियन में से, पूरे दिल्ली डायरेक्टर्स में से ओनली 45 कैडेट्स, 23 गर्ल्स कैडेट, 22 बॉयज़ कैडेट्स। ठीक है, तो मुश्किल तो है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हम आसानी से कैसे अपने कैंप को हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये चीज़ है, हमें वहाँ पे ये बताई गई थी कि अपने दुश्मन को हराना है तो सिर्फ 2 चीज़ करनी पड़ेगी, या तो उसे बल से हराना है या तो उसे छल से। ठीक है, तो मैं आपको आसान तरीके बताऊंगा कुछ, जिससे कि आप उन 4 या 5 चीज़ों करके आप आराम से सीख जाओगे कि आपको क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी, ताकि आप अपने कैंप को सक्सेसफुली कर लें और आपको कोई बाधा भी ना है और आप आसानी से कैंप का एंजॉयमेंट लें। ये 5 चीज़ें आप करके आसानी से ये कैंप कर सकते हैं। और दिस कैंप इज़ अंडर प्राइम मिनिस्टर रैली। फ्रेंड्स, ये कैंप हम कमांडोज के बीच में करते हैं, पैरा कमांडो, NSG कमांडोज, ओके कैडेट्स। इसके 5 प्रोसीजर हैं, थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसीजर में अंतर है बॉयज़ के और गर्ल्स में, लेकिन ओवरऑल चीज़ें सेम ही है। बस ये है कि जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे कि बॉयज़ को करने हैं 40 करेंसीज तो गर्ल्स को करने हैं 30 करेंसीज। ठीक है, तो मैं आपको पूरा बताता रहूँगा कि गर्ल्स के लिए क्या है, बॉयज़ के लिए क्या है। ठीक है, अब जो इस प्रोसीजर है उन्हें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 5 प्रोसीजर है, उसमें से हम फर्स्ट प्रोसीजर देखते हैं कि आपको पहले प्रोसीजर में ये करना है कि आपको सबसे पहले कॉलेज वाइज वैकेंसी आती है। लाइक कॉलेज में सिर्फ 2 वैकेंसी आती हैं पर कॉलेज, और अगर आप आर्मर्ड या एयरविंग से हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 वैकेंसी आ जाएंगी। सिलेक्शन देने के लिए आपको सिर्फ ज़्यादा सिलेक्शन के लिए ज़्यादा वैकेंसीज नहीं मिलती, सिर्फ सिलेक्शन के लिए मिलती हैं 2 या 3 वैकेंसीज, इसमें कि सिलेक्शन देने वो जा सकते हैं। लेकिन अभी मैं हूँ तो आपको बता रहा हूँ कि हमें क्या करना है। हमें ये करना है कि अगर आपका नाम नहीं है सिलेक्शन वाले में, ठीक है, अगर आपके सीनियर्स ने सिलेक्शन के लिए आगे नाम नहीं दिए हैं कैंप करने के लिए, कैंप के सिलेक्शन देने के लिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जिस दिन और जिस टाइम पर बुलाया जाए सिलेक्शन के लिए, ठीक है, जो कैडेट सिलेक्टेड हुए हैं कैंप के सिलेक्शन देने के लिए, तो आपको ये करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर जाना है प्रॉपर अपनी ड्रेस के साथ। बिकॉज सबसे पहले जो होता है फिजिकल क्राइटेरिया होता है। तो अगर आपका नाम नहीं भी है सिलेक्शन देने के लिस्ट में तो आप जाके अभी तो आपको ये रहेगा कि अगर आपका नाम नहीं है तो वो जो PI स्टाफ है, आपका जो PI स्टाफ है वो आपको प्रॉपर एक मौका देता है। मौका इसलिए देता है कि वो नहीं चाहता कि किसी भी कैडेट जो यहाँ तक आया है अपनी मेहनत से वो खाली हाथ जाए, तो उसे परफॉर्म करने का मौका मिलता है। अगर आपने वो मेहनत की है, जो मैं आपको बताऊंगा अभी, आपने वो चीज़ सही से की तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। तो पहली चीज़ मैंने आपको बता दी, आपको कंसल्ट करना है अपने सीनियर से। अगर सीनियर्स आपका नाम दे दे कॉलेज की कैंप के लिए तो ओके, इफ़ अगर नहीं भी दें तो आपको ये करना है कि आपको उस जगह उस टाइम पर पहुंच जाना है और सिलेक्शन प्रोसेस देनी है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और इससे आपको क्या होगा कि आपका कैंप करने का चांसेस बढ़ जाएगा, सिर्फ 2 लोगों तक नहीं रह जाएंगी चीज़ें, वरना फिर ज़्यादा सीट नहीं होती तो फिर सिलेक्शन प्रोसेस भी ज़्यादा कोई दे नहीं पाता। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड प्रोसीजर पर। ओके कैडेट्स, तो मैं मानता हूँ कि आप सिलेक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करने जाएंगे, अपना सिलेक्शन देने जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस में होता क्या क्या है। पहली चीज़ जो आपसे होगी, सबसे पहले ये होगी कि आपको लाइन वाइज बिठा देंगे। हमारे टाइम पर अप्रॉक्स 400 बंदे आए थे। ठीक है, 400 बंदे अपने बटालियन वाइज बैठ गए थे, एयर विंग, नवल विंग, उसके बाद आर्मर्ड, उसके बाद 3, 4, 5, 6 DBN, तो सब एक साथ बैठ गई थी अपने अपने DBN के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि टोटल अप्रॉक्स कॉलेज से, हर कॉलेज से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 वैकेंसी मिलती है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आपको जाना है उस सिलेक्शन प्रोसेस देने। ठीक है, तो अब ये होगा कि अब जैसे ही उस लाइन वाइज बैठ जाओगे, लाइन वाइज शुरू होगा, पहले एयर विंग का होगा, फिर आर्मर्ड, नेवी, नवल विंग, ओके, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 आर्मी विंग का। ठीक है, फिर ऐसे मेरे 4 दिल्ली बटालियन थी तो हमारा फिर 4 दिल्ली बटालियन में नंबर आया। तो फिर ये हुआ कि हमारे थे अप्रॉक्स 9 या 10 कैडेट्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये करनी है, तो सबसे पहली चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा हार्ड है। अगर किसी बंदे ने ये चीज़ कर ली तो उसने 80% चीज़ कर ली। बिकॉज ये जो चीज़ है वो ये है कि आपकी 100 मीटर रनिंग, 100 मीटर रनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप समझिए, ये ऐसी चीज़ है जैसे आपने SSB सुनी होगी। SSB में स्क्रीन आउट होता है पर्सन, और उसमें से सिर्फ सिलेक्शन रेशो होता है 100 में से सिर्फ और सिर्फ 22 सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही हाल होता है, सिर्फ 10 में से अप्रॉक्स 3 से 4 बंदे सिलेक्ट होते हैं। तो आपको ये करना है अब कि आपकी जो पहला टास्क होने वाला है फिजिकल का, वही है कि आपको 100 मीटर रनिंग करनी होगी। तो वहाँ पे 10 के 10 आपकी जितने बटालियन के बंदे होंगे वहाँ पे सब एक साथ खड़े हो जाएंगे और फिर आपको रनिंग करनी होगी 100 मीटर की। ठीक है, और 100 मीटर का टाइमिंग ये रहेगा कि आपको 13 सेकेंड्स में कम से कम उस रनिंग को क्वालिफाई करना होगा, और या फिर
अगर उनका दिमाग सही है, अगर सही हिसाब से वो अपने काम कर रहे हैं, तो वो ये करेंगे कि टॉप 4 को ले लेंगे। और अगर टॉप 4 को नहीं लिया तो वो एक टाइमर सेट कर देंगे, टाइमिंग सेट कर देंगे, जिससे कि मालूम पड़ जाएगा कि टॉप के 3, टॉप के 4 या फिर टॉप के 5, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि टॉप के वो 5 उठाते हैं, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए ले जाते हैं, और जो बंदा 5 में नहीं आ पाता वो फिर फेल हो जाता है, और उसी से बोल देते हैं कि आप बैग उठा के जाइए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आपके पहले प्रोसीजर में। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पहला प्रोसीजर भी कैसे आसानी से कर सकते हो। अब ध्यान से सुनना मेरी दोस्तों बातें, बिकॉज अगर आपने ये नहीं की तो आप मिस हो जाएंगे, और पूरे कैंप की जो यादें हैं वो चीज़ें आप नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे। पहली चीज़ ये करनी है आपको कि रेस होती है आपके ग्राउंड में, ठीक है। वहाँ पे कोई शूज़ आता है, सारे शूज़ नंगे पैर दौड़ने आते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको स्पाइक्स लेके जाना है। स्पाइक से ये फायदा होगा कि आपका जो भी टाइमिंग आता है प्रॉपर, वो 1 सेकंड कम हो जाएगा, ठीक है। और 1 सेकंड रेस में 100 मीटर में बहुत होता है। तो आपको पहली चीज़ क्या करनी है, स्पाइक्स आपको लेने ही लेने, अगर आपको कैंप करना है तो, क्योंकि ऐसी हालत हो जाती है कि आपके जो कंपटीशन होते हैं 10 में से 10 सभी के सभी एनसीसी कैडेट्स हैं, सबके सब फिट है, सबके सब फास्ट हैं। तो आपको ये चीज़ करनी होती है प्रूफ कि हाँ मैं सबसे फास्ट हूँ, तो टॉप 2 टॉप 3 में आना पड़ता है। तो आपको ये करना है कि सबसे पहले स्पाइक्स लेके जाने हैं, जो रनिंग शूज़ के स्पाइक्स होते हैं। अगर आपने नहीं खरीदे तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जो बेस्ट स्पाइक्स है वो, जो कि अभी एट प्रेजेंट 2000 के हैं, और सिर्फ अभी सिर्फ 700 से 800 रुपये में मिल रहे हैं। तो अगर आप इतना खर्च करोगे अपने लिए, मेरे लिए मत कीजिए, लेकिन अगर आप अपने लिए खर्च करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको बहुत फायदा करेगा, बिकॉज ये फर्स्ट स्टेज है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है, कि स्पाइक से थोड़ी बहुत रनिंग करनी है, थोड़ी बहुत रनिंग की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है ना, जिसमें आपकी ताकत आएगी, और आप रेस में सभी से आगे निकल पाओगे और सबकी आंखों में आ जाओगे। बिकॉज जब सबके आप आंखों में आ जाओगे पीएस स्टाफ के, तो जो सिलेक्शन ले रहे हैं वो सोचेंगे कि हाँ इस बंदे को लेना है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये हो गई, ठीक है। और अगर आप बाकी कैडेट्स क्या करते हैं कि वो सिंपल रनिंग करते हैं सिंपल शूज़ के साथ, तो आपने 2-3 सेकंड पहले ही उसे पीछे कर दिया। कैसे? आपके पास स्पाइक्स है, उस बंदे के सामने डर रहेगा, सबको स्पाइक्स लेके नहीं आता, ठीक है। तो स्पाइक्स लेके जाओगे तो कोई मना नहीं करता दौड़ने के लिए, एक डिस्टेंस होती है प्रॉपर, तो आप स्पाइक्स साथ दौड़ सकते हो और जीत सकते हो आप, ठीक है। तो पहली चीज़ स्पाइक्स की होगी। मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार जरूर देखिएगा। 2000 के स्पाइक्स 700 में आ रहे हैं, उस टाइम मैंने अपने 1300 रुपये में लिए थे, ठीक है। 1300-1400 रुपये में मैंने अपने स्पाइक्स लिए थे, ठीक है। और मैं आपको दिखा दूंगा मैं कौन से स्पाइक्स यूज़ करता हूँ, लेकिन आपको जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वो आपको जरूर देखना है एक बार, बिकॉज अगर आपने थोड़ा सा भी अपने ऊपर ध्यान दिया तो मैं बता रहा हूँ ये कैंप हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है अगर आपने सही चीज़ से सही तरीके से स्ट्रैटेजी वाइज नहीं की तो, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। अगर आपने अपने 100 मीटर रेस को क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, स्पाइक्स ले लेना, बिकॉज स्पाइक्स नहीं लोगे ना तो फिर सब आपसे अच्छी है। आपको स्पाइक्स लेकर ही जाना है, तभी मेरी बात मानिए, अब तभी कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज जूतों में जाओगे तो फिर चांसेस है वो 50% ऑलमोस्ट कम हो जाएंगे। तो आपको स्पाइक्स लेके जरूर जाने हैं। अगर आप सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको जरूर स्पाइक्स लेके जाने हैं और प्रॉपर फास्ट, जितनी स्पीड आपसे हो सके उससे फास्ट भागना है। और इसकी स्पीड आप देखिएगा, खुद स्पीड इंक्रीज होगी स्पाइक से और आप खुद ब खुद टॉप 2 टॉप 3 में आ जाएंगे। तो आप फिर नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है फ्रेंड्स। तो जैसी रनिंग होती है 100 मीटर की, उसके जस्ट बाद आपको बिल्कुल रेस्ट नहीं दिया जाएगा। आपको जस्ट उसी के 1 सेकंड बाद ही आपको वो खुद चैनलाइज, मतलब खुद सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको बोलते हैं कि जो बंदे 5 जो टॉप 4 में थे वो रुको, बाकी सब जाओ और बैग लेके आप घर जा सकते हो। तो मैंने आपको इसलिए फिर से वापस याद दिला रहा हूँ कि स्पाइक्स लेके जाने हैं। और बेस्ट स्पाइक्स मैंने आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, एक बार जरूर देखिएगा। बहुत सस्ते मिल रहे हैं और बेस्ट, बहुत ज़्यादा बेस्ट मिल रहे हैं। और ये अगर आपने आज खरीदे तो आपको ये आज भी फायदा देंगे, कल को थल सैनिक कैंप होगा तो उसमें फायदा देंगे, पैरा बेसिक कोर्स होगा तो उसमें फायदा देंगे, बिकॉज आपकी बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले हैं। तो आप जरूर खरीदेगा एक बार अपने स्पाइक्स को, जो कि आपको फायदा देंगे, ठीक है। मैं वापस बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को। और अब आपको नेक्स्ट चीज़ जो मैंने कही आपको, पुशअप्स। अब होते हैं पुशअप्स होते हैं, पुशअप्स कितने होते हैं? पुशअप्स होते हैं 40। अब 40 दिक्कत ये चीज़ है, आपने बहुत पुशअप्स किए होंगे ज़िंदगी में, 50 किए होंगे, कभी कभी 60 भी किए होंगे, लेकिन दिक्कत वहाँ होती है ऐसी, वहाँ 30 पुशअप्स करने में ही हालत ख़राब हो जाती है। वो ऐसी चीज़ क्या कराते हैं, वो ये कराते हैं कि वो हर एक पुशअप्स में इतनी ताकत लगवाते हैं। कैसे वो करवाते ये हैं कि आपको सीधा जब पुशअप्स मारना है तो पहले दोनों साइड नीचे जाते जाना है तो भी होल्ड करना है, ऊपर आना है तो भी होल्ड करना है। आपको हर एक पुशअप्स में होल्ड करवाना पड़ते हैं वो, और एक प्रॉपर सिस्टम से होता है। ये नहीं कि प्रॉपर आप ऐसे ऐसे हाथ को साइड से ले जा रहे हो और एक मतलब एक प्रॉपर आपकी टेक्निक नहीं है। आपको प्रॉपर टेक्निक के साथ करवाते हैं तो वहाँ बहुत अच्छी खासी आपकी पावर लगती है और वहाँ मालूम पड़ता है कि किस बंदे में स्ट्रेंथ है, ताकि जब आप पैरासेलिंग करते हो तो आपके हाथ में ऐसे स्ट्रॉन्ग रहे आपके हाथ, तो आपके अगर हाथ में दम है तो आप अपना वेट भी उठा लोगे, ठीक है, उस पैरासेलिंग को खींच के। हालांकि खींचना नहीं होता, मैं आपको प्रॉपर टेक्निक बताऊंगा कि पैरासेलिंग में 3 चीज़ें क्या करनी होती हैं, लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आपको हाथों की ताकत वो चेक करते हैं। तो आपको 30 पुशअप्स नहीं 40 पुशअप्स मारने होते हैं और आपको ताकत लगेगी। तो मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा कि आपको प्रॉपर पुशअप्स वो कैसे मरवाते हैं, क्या है इसकी प्रॉपर सीरीज में निकाल दूंगा कि क्या क्या वो करवाते हैं और हमें कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो आपको अपनी बॉडी को 50 पुशअप्स के लिए रेडी रखना पड़ेगा, 50 नहीं तो स्लोली 40 पुशअप्स, जो कि आपको फायदा देंगे, ठीक है। ओके कैडेट्स, जो आपको तीसरी चीज़ होने वाली है वो होगी आपकी क्रंचेस।
जो आपको एब्डोमिनल से करते हैं ना, वैसे लेट के प्रॉपर ऐसे बिल्कुल बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो एब्डोमिनल के करवाते हैं क्रंचेस इतने टाइट हो जाते हैं एक टाइम पर, बिकॉज वो फोल्ड नी फोल्ड करवा के और बिल्कुल रिलैक्स नहीं देते, ठीक है, रिलैक्स नहीं देते, और वो खुद अपने हिसाब से काउंटिंग करते हैं। और आपको ज़्यादा नहीं करने, आपको 40 क्रंचेस करने हैं, ठीक है। और 40 में भी दिक्कत ये आती है कि आपको प्रॉपर मारने हैं, आपको 40 के 40 प्रॉपर सेट मारने हैं। और अदरवाइज अगर आपने प्रॉपर सेट नहीं मारे तो वो ऐसे नोट करते रहते हैं, ठीक है। अगर नोट करते रहेंगे ना, वो तो पूरा देखते रहते हैं, इसका ये, ठीक है। वो निशान ऐसा बना लेते हैं, मालूम कर लेते हैं कि किस बंदे को सिलेक्ट करना है और किस बंदे को सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि वो उनका वो आज से वो सालों साल से यही करते आ रहे हैं। तो उन्हें अच्छे से वो आंखों से मालूम कर लेते हैं कि किस बंदे को सिलेक्ट करना है कैंप के लिए, ठीक है। तो आपको अपना बेस्ट देना है, तो आपकी चीज़ें बन जाएंगी। तो मैंने आपको बता दी थर्ड चीज़ है जो कि आपके क्रंचेस आपको करने हैं 40। अब नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ जो चीज़ है ना, ये बहुत स्टेमिना वाली है। इसमें आपकी स्टेमिना चेक हो जाता है, बिकॉज ये जो अभी जो स्ट्रेंथ का जो सिलेक्शन प्रोसीजर में जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ये चीज़ कमांडो खुद करते हैं ये चीज़, ठीक है। इसे कहते हैं शटल रन, ठीक है। 10 मीटर शटल रन होती है, 17 टाइम्स करनी होती है 1 मिनट में। आपने सही सुना, 10 मीटर शटल रन 17 टाइम्स इन 1 मिनट। इसका मतलब ये है कि एक 10 मीटर की दूरी है, ठीक है। ये मान लीजिए 10 मीटर की दूरी है, आपको ये 1 बार 2 बार 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17, ठीक है। 17 बार करना है 1 मिनट के अंदर। जिसने 1 मिनट के अंदर 17 बार कर लिया, वो मान लो वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ये चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लो, बिकॉज वहाँ पे 17 लोग कर ही नहीं पाते, वहाँ पे 16 15 16 पे अटक जाते हैं। 17 बंदे कर लेते हैं, बट बहुत गिने चुने। तो आपको ये करना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बता दूंगा आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, जर्मन ड्रिल में क्या करना है। तो आपको मैं आने वाली वीडियो में बता दूंगा कि आपको इस चीज़ को कैसे आसानी से करना है। हालांकि इसमें बहुत ताकत लगती है। उस टाइम मैं अपनी प्रॉपर रनिंग करता था, तब मेरे से ये आसानी से हुआ था। अदरवाइज जिसने प्रैक्टिस रनिंग नहीं की, प्रॉपर रनिंग नहीं की, वो 14 में नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आने वाली प्रैक्टिस पे हम कैसे करें, तो हम इस चीज़ को सीख जाएं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ अब कि उसमें ये करना है कि प्रॉपर एक बार हाथ से छूना है, अपने हाथों से दोनों साइड आते जाते रहना है, ठीक है। और 17 टाइम्स करने के बाद वो आपको रुकवाएंगे और ये पूछेंगे कि किसने कितने टाइम किया। हालांकि वो खुद गिनते रहते हैं, उसके सामने बंदा एक एनसीसी जो सीनियर होता है वो खड़ा हो जाता है और बताता है कि हाँ इस पर्सन ने 15 बार किया है, इसने 14 बार किया, इसने 15 बार 13 14 15 17 18 जो भी है, ठीक है। तो ये होगी आपकी फोर्थ, चारों की चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब इसमें से जो मैंने फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी रनिंग। रनिंग आपने उसे क्वालिफाई कर लिया तो आपके ये 70% चांस है कि आप एटलीस्ट पैरासेलिंग कैंप करो या ना करो, आप पैरासेलिंग जरूर कर लोगे। पैरासेलिंग कैंप और पैरासेलिंग में अंदर बता देता हूँ ये कि समझ लो आप सिलेक्ट हो गए पहले दिन, ठीक है। आप नेक्स्ट कैडर में जाओगे, ठीक है। अब उसमें ये चीज़ होगी आपकी कि आप एटलीस्ट आप कम से कम 5 से 6 फ्लाई करके आओगे पैरासेलिंग के साथ, तो एक वो भी अच्छी चीज़ रहेगी। अगर आप कैंप 1% ना भी कर पाओ, लेकिन एटलीस्ट पैरासेलिंग तो करोगे, ठीक है। तो और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो मैंने 50,000 की बात की थी थंबनेल के लिए, वो बताऊँ आपको जैसे ब्रीफ से कि हम कैसे 50,000 से ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है, एनसीसी कैडेट हो गए, ठीक है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ जो कि है आपके ऊपर सिलेक्शन के ऊपर। अब आप अगर सिलेक्ट हो जाओ, अगर आप सिलेक्ट हो जाओ तो हमें चीज़ को कैसे करना है ताकि आपको जो कैंप है वो आसानी से हो सके और पूरा आपको एनसीसी का जो कैंप है, ठीक है, पैरासेलिंग, और उसे पूरा सक्सेसफुली कर सके, कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि ना दिक्कत बहुत आती है अगर प्रॉपर कोई समझाने वाला सिखाने वाला ना हो तो, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे प्रॉपर कैंप को पूरा A to Z, फर्स्ट कैडर, सेकंड कैडर, थर्ड कैडर, फाइनल, पीएम रैली सर, पीएम सर के सामने प्रॉपर हमारी ड्रिल होती है, वो सब चीज़ बताऊंगा मैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। फॉर गर्ल्स कैडेट तो आपको ये करना है कि आपकी भी सेम चीज़ें होंगी, बस ये कि छोटी सी क्वांटिटी ना थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे कि जब आपकी रनिंग होगी वो 80 मीटर तक होगी, ठीक है। 80 मीटर में भी आपको सेम चीज़ें होगी कि टॉप 4 को आना है, और आपके जो पुशअप्स होंगे, पुशअप्स आपके होंगे 20 पुशअप्स होंगे, ठीक है। वो भी धीरे धीरे होंगे, तो आपको प्रॉपर अपने हाथों में स्ट्रेंथ लेके जानी पड़ेगी, बिकॉज ये पैरासेलिंग एडवेंचरस कैंप है, तो हाथों में ताकत होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो नेक्स्ट चीज़ होगी कि आपकी होंगी क्रंचेस होंगे आपके 30, ठीक है। वो आपके क्रंचेस 30 होंगे, वो भी स्लोली जो आपको प्रॉपर एब्डोमिनल पे आपके इफेक्ट है, आपको ताकत लगे, तो अपनी जो एक्सरसाइजेस है मैं आपको बताऊंगा वो आपको एक्सरसाइजेस करके जानी है, ठीक है। और आपके जो नेक्स्ट होने वाली चीज़ है वो आप होगी आपकी शटल रन। तो गर्ल्स को ये होता है कि हाफ हो जाती हैं चीज़ें, हाफ इन द सेंस आप ये मान के चलिए जब आपकी शटल रन होगी वो 1 मिनट में आपको करने हैं, आपको 9, ये मान के चलिए, ठीक है। 10 मीटर शटल रन 1 मिनट में 9 बार करनी है। आप इस चीज़ को आप अपने दिमाग में सेट करके चलिए, ठीक है। और हालांकि वो करवाते 8 है, मैं आपको इसलिए 9 बता रहा हूँ। अगर 9 आप कर लेंगे तो आप बेस्ट कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है, और आप सिलेक्ट आराम से हो जाएंगे। लेकिन आपको जो मेन चीज़ मैं फिर से सबको याद दिला रहा हूँ, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, आपको मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट स्पाइक्स के लिए, बिकॉज जो बेस्ट स्पाइक्स है वो आपको ना बिल्कुल आपकी जो सिलेक्शन है ना, वो आपके चांसेस है ना जो यहाँ से 20% से 90% कर देंगे। स्पाइक्स की इतनी ताकत है, आपको शटल रन में इतनी स्टेमिना आएगा, पैरों में स्पीड ऐसी बनेगी, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ स्पाइक्स पहने तो बिल्कुल ऐसे फास्ट, ठीक है। हर चीज़ स्पाइक्स एक बार खरीदना, ठीक है। मैं ये बोलता हूँ अगर आपको अच्छा ना लगे ना तो आप उसको रिटर्न कर देना, बट एक बार खरीदना, ठीक है। आपको मैंने लिंक दे रखा है जो बेस्ट स्पाइक्स हैं, ठीक है। आपको मैंने दे रखे 2000 के स्पाइक्स, 2000 के स्पाइक्स सिर्फ 700 से 800, ठीक है। एक बार आप उसे एक बार जाके पहले चेक करो, ठीक है, और अच्छे लगे तो खरीदो, और उसके बाद एक बार दौड़ के देखो, अच्छा लगे तो डेफिनेटली इसे रखना और
नहीं लगे तो उसे वापस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसे एक बार लेके देखना ताकि आपको भी फायदा होगा, ठीक है। और आपको मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ वैल्यूज ऐड कर सकूँ जो मेरे पास एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, ठीक है। ओके कैडेट्स, तो मैं ये आशा करता हूँ आप हर चीज़ समझ गए होंगे। आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता देना आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, मैं आपको और अच्छे से ब्रीफली समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो मेरे जो इंस्टाग्राम की आईडी वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सारी चीज़ें ब्रीफली समझा दूँगा, ठीक है। और अब आपको मैं नेक्स्ट चीज़ ये बताता हूँ कि अगर आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है, 4 टॉप 4 में आना है हर चीज़ में, ठीक है। टॉप 4 में रनिंग में आ जाओ, शटल रन में होगी उसमें टॉप 4 में आ जाओ, जो आपको पुशअप्स करने, हाथों में ताकत रखो, क्रंचेस पेट में ताकत रखो, सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ ये देखते हैं कि अगर आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है, आपका प्रॉपर, आपको उस टाइम नाम नहीं बताएंगे कि आप सिलेक्ट हो कि नहीं हो, आपको बोल देंगे आप जाओ, अप्रॉक्स 7 से 8 दिन बाद आपका रिजल्ट है वो आपके बटालियन में आ जाएगा। आपके BHM सर से आप पूछ लेना कॉल करके कि सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए। लेकिन मैं ये कहता हूँ टॉप 4 में आ गए, टॉप 4 छोड़ो, टॉप 3 में आ गए ना, टॉप 2 में आ गए तो आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। सिलेक्ट हो गए आप, ठीक है। और आप पैरासेलिंग करोगे, कैंप की बात नहीं कर रहा मैं, कैंप भी करोगे, बट होता ना उसमें आपने समझ गए होगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। पैरासेलिंग आप करोगे, आप फर्स्ट कैडर में आउट हुए, सेकंड कैडर, थर्ड कैडर, जो चीज़ें होती हैं मैं आपको बताता हूँ, अभी 2 मिनट बताता हूँ आपको। तो वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहोगे, मैं आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, ज़रा से भी अच्छी लग रही है, आपको मालूम पड़ रहा है कि चीज़ें अंदर में क्या होती है, कैसे सिलेक्शन देना है, तो आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर और ऐसी वीडियो आज चाहिए आपको, कमेंट करके बताइए कि थलसेनिंग कैंप में क्या चीज़ें होती है, आपको कैंप और कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। बिकॉज मैंने कुछ कैंप्स किए हैं और उस दौरान कैंप किए हैं जिस दौरान कोई कैंप हो ही नहीं रहा था, बिकॉज लॉकडाउन के टाइम पर, कोविड-19 के टाइम पर कैंप्स हो ही नहीं रहे थे। बट स्टिल क्या है कि सिर्फ मैंने अपनी में से मैं अपनी क्या बता रहा हूँ, मैं अपना अचीवमेंट नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बिकॉज कि आपको सिर्फ पूरी बटालियन में से सिर्फ 2 लोगों ने किया है, 4th दिल्ली बटालियन में से सिर्फ 2 लोगों ने किया है और सिलेक्शन दिए थे 10 लोगों ने। और टोटल कैडेट्स अगर देखा जाए अब, जिसके अंदर क्या कहते हैं अपने जो होता है ना कैपेबिलिटी, तो वो टोटल 500 कैडेट्स है पूरे 4th डिवीजन में। तो अगर उसमें से सिर्फ 2 कैडेट्स ने किया है तो उनके पास अच्छा खासा नॉलेज होगा। एक मैं था अपने श्री अरबिंदो कॉलेज से और सेकंड शहीद भगत सिंह कॉलेज से मेरा फ्रेंड, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो ठीक है, आप पक्का सिलेक्ट हो जाओगे मेरी। अगर आप मानोगे ना, मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगा, अगर आपने उसे प्रॉपर तरीके से की, चीज़ें पता दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है इंसान को जो होता है ना स्टार्ट करना इज़ वेरी हार्ड। मैं बता रहा हूँ आपको, स्टार्ट करने में क्या होता है ना, बहुत ताकत लगती है अंदर से कि हाँ मैं स्टार्ट करूँगा, मैं ये करूँगा। आप लोग इंसान होता है वो सोच के ही थक जाता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। आपको बस धीरे धीरे स्टार्ट करनी है। मैं आपको बताऊँगा कि प्रॉपर चीज़ें कैसे कैसे करनी है। मैं भी शुरुआत में प्रॉपर बेस्ट नहीं था, पर यह है कि मैंने धीरे धीरे चीज़ों पर सही टाइम पर सही हिसाब से मैंने अपने कैपेबिलिटीज़ को ध्यान दिया। मेरी बात मानोगे आप हर आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। बिकॉज दिक्कत यही तो है, कोई बात मान जाए ना वो आगे पक्का सिलेक्ट हो जाए। बट चीज़ें ऐसी होती हैं कि सबको ऐसा लगता है कि ही हैड डन समथिंग, बट उसने ऐसे ही हो गया होगा। लेकिन कुछ होता है ना, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है हर चीज़ की। तो मैं बताता हूँ आपको कि ये अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको फिर पूरा कैंप कैसे करना है। एक वो भी एक क्या कहते हैं कि एक हार्ड चीज़ है। आप पहले कैंप के लिए सिलेक्ट होने के बाद आप पूरा कैंप करो आसानी से। बिकॉज कैडर 1 होता है, कैडर 1 में बंदे बाहर होते हैं, कैडर 2 होता है, कैडर 3 होता है। इसका मतलब क्या है, ये शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं। मतलब पहले बंदे होते हैं सिलेक्ट फर्स्ट कैडर में 100, ठीक है, आपको बता रहा हूँ 100 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैडेट में आते नेक्स्ट कैडर में आते वो बंदे हो जाते हैं 60, 100 का हो जाता है 60, ठीक है। और फिर जो फाइनल कैडर है, ठीक है, फाइनल कैडर में हो जाते हैं 60 से 45, ठीक है, 45। तो कितने हट गए 100 में से आपके अप्रॉक्स 55 कैडेट्स हट गए, ठीक है। जो 55 कैडेट्स जिसमें दम था, ठीक है, 100 के 100 जो सिलेक्ट होते हैं वो सब दमदार होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें दम नहीं है, पोटेंशियल नहीं है। सब बच्चे अपने हिसाब से वो अपनी मेहनत करते हैं और वो सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद वो कैडर वाइज हार जाते हैं, ठीक है। हार इन द सेंस कैडर वाइज वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं आगे कैडर के लिए, ठीक है, आगे कैंप के लिए। तो आपको ये चीज़ करनी है। मैं बता रहा हूँ आपको कैंप में क्या करना है। अगर कैंप में अगर आपको प्रॉपर सिलेक्ट होना है तो मैं आपको एक छोटी चीज़ बताता हूँ। आपको पहला एक चीज़ पकड़नी है, वो ये है कि जैसे ही अगर आप सिलेक्ट हुए, आपका नाम आया फर्स्ट कैडर के लिए, आपको अपनी एक ऐसी इमेज बनानी कि मैं बहुत मेहनती हूँ। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, सिर्फ इमेज नहीं बनानी, मैं काम करना है। काम कैसे करना है, जैसे कि आपको कुछ भी छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा काम आए कि हाँ अभिषेक यू हैव टू डू दिस, ठीक है, एंड यू हैव टू डू दिस, ठीक है। तो मतलब जैसे कि ना छोटे मोटे काम ऐसे होते हैं कि पैरासेलिंग को फोल्ड करना है। पैरासेल जो होता है आपका, उसे आपको फोल्ड करना है, उसे उठा के लाना है, उसे आपको रोप देनी है, कैराबिना देना है अपने सर को कि वो आपको फ्लाई करा सकें, ठीक है। तो आपको बेस्ट चीज़ बताता हूँ जिसमें आपकी ताकत लगेगी, लेकिन आप अपने जो आपके पीआई स्टाफ है उसके आंखों के सामने रहोगे, कि आप उन पीआई स्टाफ की नज़र में आते रहोगे और वो समझ जाएंगे हाँ ये बंदे में पोटेंशियल है, दैट बॉय कैडेट हैज़ दैट पोटेंशियल इन हिम एंड दैट गर्ल कैडेट दैट शी ऑल्सो हैड दैट पोटेंशियल टू डू दिस कैंप विद सिंसियरली। सो इसमें ये चीज़ मैं आपको बार बता रहा हूँ कि आपको ना नज़र में आते रहना पड़ेगा यार। अगर आप खाली जाके बैठ जाओगे कैंप कर रहे हो तो कैंप करने से नहीं होता, उसमें ये पार्टिसिपेट करना होता है कि आपको पैरासेल आया, ठीक है, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आप सीखते हो, ठीक है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहते हैं आपको। तो
तो आप ये सीखते हो कि अगर आपका दोस्त कोई आपका कैडेट आ रहा है, नीचे से हवा से नीचे आ रहा है, तो आपको उसे कैच करना है, पर कैच उसके ऐसे नहीं करना कि बॉल आ रही है आपको कैच करना है, आपको ऐसे उसे संभाल के नीचे लाना है। बिकॉज अगर वो सीधे नहीं आया, अगर वो सीधा उसकी अच्छी लैंडिंग नहीं हुई तो उसके पैर में चोट लग जाएगी, जर्क लगता है, एक खिंचाव आता है पैर में, जिससे कि आपको ऐसी दिक्कत होगी कि जो चीज़ दिखेगी नहीं वो सामने से, बट वो मालूम पड़ जाएगी हाँ चोट लगी है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कि पहली चीज़ होगी आपको कि आपको जो पैरासेल है, आपको पैरासेल के आसपास ही रहना है। ठीक है, जो होता है, एक होता है लैंडिंग एरिया, एक होता है टेक ऑफ एरिया। ठीक है, टेक ऑफ जहाँ से हम अपना पैरासेल से हम उड़ते हैं। ठीक है, तो आपको बताता हूँ मैं कि पैरासेल जहाँ पे रहता है हमें वहीं पे रहना है। ठीक है, वहीं पे पीएस स्टाफ रहता है, जो मेन स्टाफ है वो वहीं पे रहता है। ठीक है, वहाँ पे जो आपके कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो भी थोड़ा सा साइड रहते हैं, लेकिन जो मेन जो पीएस स्टाफ जो कंडक्टर आ रहे हैं वो आपके सामने रहेंगे, तो आपको उन्हीं के सामने रहना है। बिकॉज अगर आप उनके सामने आओगे, ठीक है, बार बार, या तो आप पक्का सिलेक्ट होगे या तो पक्का बाहर होगे, लेकिन सिलेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस इसलिए अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो वो देखेंगे हाँ यार ये बहुत अच्छा बंदा है, ही इज़ डूइंग हिज वर्क सिंसियरली और बहुत डिसिप्लिन है, हर बात पे यस सर यस सर यस सर, और हमें ऐसे कैडेट्स ही चाहिए, कोई ये नहीं चाहिए मैं नहीं कर रहा। तो इसमें ये चीज़ होती है, फिर वो ना अपने जो सिलेक्शन है ना नेक्स्ट कैडर के लिए वो उसे घटा रहा है, और हमें ये चीज़ नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपने दिमाग से करना है, ताकि अगर हमें सिलेक्ट होना या तो बल से हो जाए, जो मैंने आपको बताया था पहले, या तो बल से या तो फिर छल से। छल से कैसे? छल का मतलब अच्छे पॉजिटिव वे में लीजिएगा, अपने दिमाग से कैसे कि आप सही चीज़ पे सही चीज़ को हिट कर दो, और आप हिट कर दोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन कंफर्म है। बिकॉज मैं भी अपना ऑलमोस्ट सिलेक्शन कंफर्म कर चुका था फर्स्ट कैडर से ही, बिकॉज सबको मेरे नाम याद हो गया था। बिकॉज एंड दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज जो हर एक पीएस स्टाफ है वहाँ का, वो उन्हें मेरा नाम याद होगा कि चतुर्वेदी यू हैव टू कम दिस साइड एंड यू हैव टू गो दिस साइड एंड डू दिस ऑल द वर्क। ठीक है, तो ये चीज़ थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो मैं चलता हूँ, आपको अब सारे सिलेक्ट होने के लिए सिर्फ जो मैंने आपको बताया करना क्या है कि काम करना है, काम मेहनत करनी है, सीखनी है चीज़ें, बहुत सारे सीखने को मिलेगा कि पैरासेल को फोल्ड कैसे करते हैं, नॉट कैसे बांधते हैं, नॉट ऐसे बांधते हैं ताकि आपको वो जो नॉट है वो निकले ना। ठीक है, नॉट किस चीज़ की? पैरासेल की, बिकॉज वो इतना बड़ा पैरासेल होता है, वो बहुत बड़ा होता है, अगर वो अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए ना, आउट ऑफ कंट्रोल, तो वो हवा से 3-4 लोगों को उड़ा दिया जाएगा। अगर हवा अगर इस डायरेक्शन में आई और वो पैरासेल ऐसा है तो वो 3-4 लोगों को उड़ा के ले जाएगा। लेकिन हमें प्रॉपर कंट्रोल रखना पड़ता है, एक प्रॉपर ब्रेक रोप होती है, हमें उसे खींच के रखनी पड़ती है, प्रॉपर हमें उसे कंट्रोल रखना पड़ता है ताकि हम उसे आराम से कंकर कर सके, जीत सके, और हम उससे आनंद ले सके, और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। आपको एक चीज़ बताइए, आपको पीएस स्टाफ के सामने रहना है, और दूसरा क्या करना है आपको कि जिप्सी होती है, जिप्सी से पता है हम अटैच होते हैं प्रॉपर एक, तो हम जिप्सी के ऊपर से हम पैरासेल को ऐसे अपने पूरी हवाई यात्रा करते हैं। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि अगर आप पैरासेलिंग कैंप पे सिलेक्ट हो चुके हैं, आपको 2 चीज़ करनी है, 2 नहीं 3 चीज़ें करनी है। पहली चीज़ क्या है, आपको पूरे हाथ जो आपकी बाजू आपकी होनी चाहिए स्ट्रेट, जब उसे ऐसे पकड़े तो आपके पूरा हाथ स्ट्रेट होनी चाहिए, कान से लगने होने चाहिए हाथ, और हाथ होने पूरी स्ट्रेट ऐसे स्टार्ट। जैसे अगर आपके दोनों हाथ रहेंगे और आप उस पैरासेल को अच्छे से पकड़ोगे, अच्छे से पकड़ने का मतलब ये नहीं कि टाइट पकड़ना है, एक अच्छी सी ग्रिप ऐसी रखनी चाहिए ताकि अगर कल को 1% हवा इधर की उधर हुई, ताकि कभी कभी ये होता है कि हवा ना इस साइड चल रही है सपोज, और वो अपोजिट हो जाती है हवा नेचर है, नेचर का कुछ हम पकड़ नहीं सकते, नेचर को हमारे अंदर वो कंट्रोल नहीं कि हम नेचर को अपने काबू में कर सकें, तो हमें नेचर के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हवा इस साइड चल रही है एंड यू आर गोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ओके, सो यू हैव टू डू दिस कि जैसे अगर हवा चेंज हुई तो आपको पकड़ ऐसी होनी चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए। अगर आप हिम्मत है तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपको पैर को कैसे चलाना है, हाथ को कैसे सीधा रखना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिक्कत होती है, कभी कभी चोट भी लग जाती है, पर हमें चोट नहीं लगवानी चाहिए। प्रॉपर एंकल गार्ड्स होते हैं, नी गार्ड होता है, प्रॉपर हेलमेट होता है, बट स्टिल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सिलेक्शन भी लेना है और आगे कैंप पूरा करना है। ये पूरी वर्दी आखिरी कैडर में मिलती है, ये ऐसे नहीं मिल जाती। ठीक है, ओके कैडेट्स, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि 3 चीज़ें आपको कैंप में क्या करनी है। पहली चीज़ आपको काम करना है, ठीक है, अब वो है कि पैरासेलिंग मतलब उड़ते दौरान क्या करनी है। 3 चीज़ें। पहली चीज़ क्या है कि आपको आपके हाथ के जो बाजू है वो सीधे हाथ रखने हैं। ठीक है, पूरा बाजू हाथ ही लगेंगे। अगर आप पूरे हाथ बाजू को अगर ओपन रखोगे ना, तो ऐसा होता है कि जो पैरासेलिंग है ना उसमें हवा ज़्यादा भर सकेगी। ठीक है, और हवा भरेगी तो आप आसानी से हवा में उड़ जाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको अगर आप हवा में हो, ठीक है, अब आप हवा में हो, सपोज आपको रनिंग करनी शुरुआत में, ठीक है, अगर आपके सिर्फ हाथ ऊपर करने से नहीं होगा, एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ यू हैव टू रन ऑल्सो, बिकॉज अगर आप रन नहीं करोगे, अगर दौड़ोगे नहीं, तो प्रॉपर जो हवा है वो नहीं घुस पाएगी आपके पैरासेलिंग में और पैरासेल के ऊपर, तो आप टेक ऑफ नहीं कर पाओगे, उड़ नहीं पाओगे, है ना, हवा चाहिए होती है। ठीक है, तो अब आप हवा में हो, हवा में आपको ये करना है कि आपको पूरे हाथ सीधे रखने हैं और हाथ को पकड़ बनाए रखनी है, पैर सीधे रखने हैं, पैर जोड़ के रखने हैं, होता ना, पैर आपको ऐसे है, अगर आपके दोनों ऐसे लेग अगर सिंपल है तो जोड़ के रखने, जोड़ के इसलिए रखने वो दिखने में अच्छा लगता है। अदरवाइज अगर आप ऐसे पैर से खोल दोगे ऐसा लगेगा दैट मतलब वो दिखने में अच्छा लगता है, बहुत भद्दा लगता है ना कि नीचे से कोई देख रहा है, मतलब वो बहुत वियर्ड लगेगा। बिकॉज अगर आपके पैर ऐसे खुले हुए हैं दैट ऐसा लगेगा कि मतलब ये एक अनट्रेंड कैडेट है, मतलब इसे कुछ पता नहीं है, बस ऐसी हवा में है और मतलब कल को ये चोट भी लग जाएगी, जैसे एट द टाइम ऑफ लैंडिंग उसे चोट भी लग जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है, और अब आपकी नेक्स्ट चीज़ है जो आपकी लैंडिंग एरिया में है। लैंडिंग एरिया बहुत हार्ड है, अगर सिलेक्ट होना है तो लैंडिंग एरिया पे ध्यान रखना पड़ेगा। 3 चीज़ें करनी है, देखो
सिलेक्ट होने के लिए। पहला जब आपको पता है हाथ ऊपर रखने हैं, हाथ सीधे रखने हैं, दौड़ना है। दौड़ना तब तक है आप 5 मीटर हवा में ना आ जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ ये करनी है कि आपको ना, जो मैंने बताया, आपको हाथ सीधे रखने हैं, पैर चिपका के रखने हैं, ताकि वो अच्छा लगे व्यू, ठीक है, जो नीचे से देख रहा है। नेक्स्ट जो आखिरी है, वहाँ पे पीएस स्टाफ खड़े होते हैं, ठीक है, तो वही देखते हैं कि आपकी लैंडिंग एरिया कैसी है। लैंडिंग एरिया में आपका जो टेक्निक है वो कैसा है, वो टेक्निक ऐसा होना चाहिए। अगर आप नीचे आ रहे हो, आपको जो आपको जिप्सी से आपको नीचे ला रहा है ना, वो बहुत स्लोली लाएगा, बिकॉज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो ऐसे धीरे धीरे लाएगा। तो आपको करना ही है, जैसे ही आप ग्राउंड से सिर्फ 5 मीटर हवा में हो, तो आपको ये करना है कि आपको 5 मीटर से नीचे आते टाइम आपको पैर चलाने धीरे धीरे, फिर वो धीरे धीरे नीचे आएगा, ठीक है। और आपको उस टाइम भी रनिंग करनी है। रनिंग से ये होगा कि आप शुरुआत में रनिंग, टेक ऑफ के टाइम लैंडिंग एरिया में रनिंग तो होगा ना, प्रॉपर एक मोमेंटम के साथ आप नीचे आ जाओगे। और जो आपके वहाँ नीचे होंगे आपके कैडेट्स फ्रेंड्स होंगे, जो कि आपको ना आपकी रोप होती है एक, जो आपको खींच देंगे, तो जो पूरा पैरासेल है वो नीचे आ जाएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि मैंने जो 50,000 की बात की थी थंबनेल में और स्टार्टिंग में, वो कैसी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप गोवा जाओगे तो गोवा में आपके जो पर सेल मतलब पर पैरासेलिंग मतलब पर फ्लाई आपके अप्रॉक्स 1500-2000 रुपये तक के आपका कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो अगर आप यहीं पे 25 फ्लाई कर लो, मतलब मैंने तो 25 से 26 फ्लाई की थी जहाँ तक मेरे को याद है, ठीक है, टोटल पूरे पैरासेलिंग कैंप में, ठीक है, जो कि पूरे 1 महीने का था, फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी, ठीक है, पूरे 1.5 महीने चला था, ठीक है। तो ये चीज़ थी कि आपको ऐसे मिलते हैं 50,000, और उससे ज़्यादा मेन चीज़ क्या, आपको मिलता है एक्सपीरियंस, जो कि आपके करेज को बढ़ाता है, ठीक है। आप बहुत ऊंचाई में रहते हो, वो थोड़ी बहुत ऊंचाई नहीं होती, बहुत ज़्यादा ऊंचाई होती है, और आप फिर देखते हो कि सब के सब नीचे हैं, और अगर थोड़ी सी भी मिस हैपनिंग हुई, हवा डायरेक्शन चेंज हुआ, तो जो आप ऐसे हो ना, वो ऐसे हो जाएगा, और फिर आप गर्दन के बल गिरोगे, ऐसे शरीर के बल गिरोगे। लेकिन वो जिम्मेदारी होती है जो कि आपकी जिप्सी चला रहे हैं उनकी, कि आपको प्रॉपर टेक ऑफ करवाएं, लैंड कराएं, ठीक है। लेकिन तो मैं आपको कहा, मैंने जो 50,000 है, आप 50,000 से ज़्यादा की वहाँ पे एक्सपीरियंस लेके आते हो। वहाँ पे होते हैं आपके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, आपके और भी चीफ होते हैं बहुत सारे, एक पूरे आर्मी के नवल यूनिट, एयर विंग्स, तो सबके सब जो मेन कमांडर होते हैं ना, तो उनके सामने आप परफॉर्म करते हो, तो आपको खुशी होती है। और जब आप एक होती है मेन फ्लाई जिसकी होती है, उनके लिए प्रॉपर इस बार तो ये हुआ था कि 2 बॉय कैडेट्स और 1 गर्ल कैडेट फाइनल फ्लाई हुई थी। फाइनल फ्लाई मतलब कि करियप्पा ग्राउंड के सामने जब प्राइम मिनिस्टर जी आ रखे थे, उनके सामने फाइनल फ्लाई हुई थी। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर जी ने भी हमारे लिए ऐसे तालियां बजाई थी, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको ये एक अपॉर्चुनिटी है, तो कि आप इस एक्सपीरियंस को ले सकते हो कि आपके लिए वर्ल्ड मतलब इस भारत के सबसे उच्च न्यायाधीश, मतलब उच्च न्याय है वो, मतलब उनसे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन वो आपके लिए ताली बजा रहे हैं, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट करते भी हैं। तो ठीक है, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, आपको ये अपॉर्चुनिटी को पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, या जिंदगी है थोड़ा तो लड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको ये चीज़ करनी है, अगर आपको जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, और साथ ही साथ शेयर करना है हर एक उस कैडेट को जिसे उड़ने का थोड़ा शौक है और एडवेंचरस कुछ करना चाहता है एनसीसी में। बिकॉज आपको नहीं पता आप कल को कुछ करो ना करो, बट ये एक मौका है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको उड़ने तक का मौका मिलेगा। अब आपको उससे ज़्यादा क्या चाहिए, आपको उड़ने तक का मौका मिलेगा। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अब, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है ना जो ऐसे आती रहेंगी, और मैं प्रॉपर फिजिकल की वर्कआउट के वीडियो निकालूंगा, ताकि आप सीख सको कि आसान चीज़ें कैसे हम कर सकते हैं। क्योंकि हमें एक दिन में हर चीज़ नहीं करनी, हमें लगातार छोटी छोटी चीज़ें करनी है, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा होता है ना कि आपको स्मॉल इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके, ठीक है। तो अगर आप ये मानो, अपने जो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आपने उसमें से जो मैंने इक्विपमेंट्स दिए आपको वो बाय करो आप, ठीक है। तो उसके बाद आप ये पूरा कैंप कर लो, तो उसके साथ में जो ये जो चीज़ें हैं ना वो वर्थ इट लगेंगी, आपको लगेगा कि मैंने सही चीज़ की सही टाइम पर, ठीक है। और मौका सबके लिए, ऐसा नहीं कि क्योंकि आज से 1 साल पहले मैं भी यही वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर कि कैसे करें, तो मुझे एक बंदा बता रहा था कि ये रनिंग होगी, ये करिए प्रैक्टिस, तो मैंने वो चीज़ को सही टाइम पर अप्लाई किया, तो आज मैंने उस कैंप को किया। और ये कैंप हर कोई नहीं कर पाता, बिकॉज सिलेक्शन प्रोसेस में ही ज़्यादा लोगों को मौका नहीं मिलता सिलेक्ट होने का, ठीक है। वो सिलेक्शन देने जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और सबको बताइए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आए हर कैडेट के पास, और वो जान सके कि इस कैंप को करना कैसे आसानी से और प्रॉपर करना। ये नहीं कि सिर्फ फर्स्ट कैडर सेकंड कैडर सिलेक्शन, नहीं, पूरा प्राइम मिनिस्टर रैली, ठीक है, ये आपके अंडर में होना चाहिए, आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। और प्रॉपर आपको सर्टिफिकेट मिले, सब कुछ, ठीक है। मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा आपको वर्कआउट क्या है। और आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छी आती रहती हैं। और आपको साथ ही साथ अगर ज़रा से भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और ताकि आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहे। और आपको बेल आइकन है ना, जो सब्सक्राइब के सामने आपके जो बेल आइकन आएगा, आपको उससे प्रेस कर देना है, ताकि जो मैं नई से नई वीडियो डालूँ वो आपको इंस्टेंट मिल जाए, आपको ढूंढना ना पड़े, ठीक है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा मेरी वीडियोज़ देख के। और मैं इसे बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ना चीज़ें कुछ सीखी हैं, कुछ इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, ठीक है। तो मैं इस चीज़ पर चल रहा हूँ, इस चीज़ को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको दूसरी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, और आपको जो बेस्ट चीज़ लगी इस पर वो आप कमेंट करके बताइए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा, और जय हिंद।